यह आप पवित्र हैं वीडियो का दूसरा भाग है प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है इसी का जब हम देखते हैं, पहला पतरस का ही हम देख रहे हैं, हालेलुया। उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद हमको क्या बता रहा है देखेंगे। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर क्या है? पवित्र है, हालेलुया। और जैसा कि हम इसको 15 को भी पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे क्या घटना घटा है, हालेलुया। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा हमारा बुलाने वाला परमेश्वर जो हमको अपनी सेवा के लिए बुलाया वो पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे ही हमको क्या करना है? पवित्र बनना है। आगे और क्या बता रहा है? क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ पर ये लिखा है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर यहाँ पे क्या बता रहा है? पवित्र परमेश्वर है और हमको भी क्या करना है? पवित्र बना है, हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम इसी को जब देखते हैं लय व्यवस्था, हालेलुया, 11 अध्याय उसका 45 पद हमको क्या बता रहा है देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मेरे प्रियो, लेकिन आप पूरी रीति से वीडियो को देखने का और समझने का प्रयास करें ताकि आपको कभी भी कोई कुछ बातें बोले पवित्रता के विषय में आपको सारी जानकारियां हो। मेरे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये बातें आपके लिए रखी गई है मेरे प्रियो। तो आप किसी भी पार्ट को वीडियो का मिस ना करें, हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा वचन को बता रहा हूँ क्योंकि आप कभी भी किसी के सामने खड़े हों तो परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हों, और जब भी बातें करें आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करें, हालेलुया। देखते हैं हम इसका लय व्यवस्था उसका 11 का 45 पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। हालेलुया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए क्या करो कि तुम पवित्र बनो, मैं पवित्र हूँ। यहाँ क्या बता रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं पवित्र हूँ मेरे प्रियो, और तुम भी क्या करो? पवित्र बनो, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब इसको हम देखते हैं लय व्यवस्था की किताब में से ही उसका 19 अध्याय और हम दूसरा पद को पढ़ रहे हैं, देखिए वहां पे क्या हो रहा है। हमको वहां पवित्र बनने के लिए कह रहा है और यहाँ पे क्या बता रहे हैं देखेंगे। इज़राइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो। तुम पवित्र बने रहो, वहां पे लिखा था कि तुम पवित्र बनो, और यहाँ पर क्या हो गया? वो पवित्र जब हो गए, इसने कहा कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, हालेलुया। लेकिन अब यहाँ पे क्या बता रहा है हमको? वचन क्या बता रहा है? इज़राइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो। मतलब यहाँ पे परमेश्वर बता रहा है कि तुम पवित्र बने रहो, हालेलुया। तो जब हारून का और उसके पुत्रों को जब अभिषेक किया गया तेल के द्वारा, तो उनको पवित्र बने रहने के लिए काम को करना पड़ता था मेरे प्रियो, हालेलुया। उनको पवित्र तो कर दिया गया था, लेकिन उनको पवित्र बने रहने के लिए काम को करना पड़ता था, हालेलुया। जिसको हम देखेंगे निर्गमन की किताब में से ही, हालेलुया। उसका हम फिर से 29 अध्याय और उसका हम 31, 32 और 33 पद को पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वहां पे क्या हो रहा था। याद रखें, परमेश्वर पवित्र बने रहने के लिए बताता है, हालेलुया। हम भी जब याजक हो गए हैं, उनको याजक जब पद मिला था, उनको भी पवित्र बने रहने के लिए कुछ बातों को बताया था। वैसे जब हम, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, जब हम नए नियम पे जब हम याजक बने हैं तो हमको भी पवित्र बने रहना पड़ता है मेरे प्रियो। आगे देखेंगे। फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। पवित्र स्थान में, परमेश्वर के मंदिर में उसके, या पवित्र स्थान पे उसके मांस को क्या करना? पकाना। आगे। तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेढ़े का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए। मांस और उस रोटी को क्या करे? मिलाप वाले तंबू पर खाए, जहां परमेश्वर मिलता है। जिन पदार्थों से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाए। उनको वो लोग खा सकते हैं जिनके द्वारा उनका संस्कार किया गया, जिनके द्वारा उनका प्रायश्चित किया गया है, उनको पवित्र किया गया है जिनके द्वारा, उनको तो वो खाएं। परंतु पराये कुल का कोई उन्हें
ना खाने पाए। मतलब जो याजक नहीं है उनमें से कोई भी उसको खाने ना पाए, ये उनकी विधि थी उनको पवित्र बनाए रखने के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का धन्यवाद हो, वे उनको क्या है, पवित्र बनाए रहने की विधि थी। आगे देखेंगे, थोड़ा सा एक पद और पढ़ लेंगे, देखेंगे क्या समझना। क्योंकि वे पवित्र होंगे। क्योंकि वे पवित्र होंगे इनको करते रहने से, इनको करने से। मतलब उनको वो रोटी को संस्कार के द्वारा जो किया गया था, वो रोटी को जो प्रायश्चित का जो जो मेढ़ा था उसके मांस को क्या करना था, उनको खाना था पवित्र बने रहने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये वहां के विधि थे और उसको क्या किया गया था, उस मांस को जो याजक के समाज के लोग थे, जो याजक के वंश के लोग थे, उसके अलावा दूसरा कोई ना खा सके, लिखा है। दूसरा कोई ना खाए उसको, क्योंकि उसको दूसरे को खाने का अधिकार नहीं था। हालेलुया। उसको केवल और केवल उसको क्या कर सकते थे, जिनके लहू से वो शुद्ध हुए थे, जिनके मांस के द्वारा उनको पवित्र ठहरना था, उनके मांस को वही खा सकते थे, क्योंकि उसका मांस पवित्र था मेरे प्रियो। हालेलुया। ये पहला याजक का चुनाव था। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आप याजक के ही समाज के लोग हैं। परमेश्वर ने आपको नए नियम में याजक कहा है और आप याजक के वंश के लोग हैं। तो यहां पर भी पवित्र बने रहने के लिए हमारे लिए जो नियम था, वहां पर क्या किया था, उसके लहू के द्वारा, उनको छिड़काव के द्वारा क्या किया गया था, पवित्र किया गया था। यहाँ पर हमको क्या किया गया है, हमको जल में डुबाकर बपतिस्मा दिया गया है। हालेलुया। और यहाँ पर वो जो मेढ़े का जो चित्र है, यहाँ पर हमारे लिए यीशु मसीह को मेमने के रूप में दर्शाया जाता है। और जब प्रभु भोज को लिया जाता है, हालेलुया, तो दाखरस को यीशु की लहू की सहभागिता में और उस रोटी को यीशु की देह की सहभागिता में क्या किया जाता है, लोगों को परोसा जाता है मेरे प्रियो। लिखा ना, उस रोटी को और उस मेढ़े के मांस को, हालेलुया, खाना पवित्र बने रहने के लिए। हालेलुया। तो यहां पर जब ये घटना घटी, हालेलुया, तो इसी को क्या बताता है, जब हमको याजक पद के लिए चुनाव किया गया, पहला कुरिन्थियों जब 11 अध्याय को पढ़ते हैं, हालेलुया, तो वहां पर क्या किया गया था, वहां पर पौलुस लोगों को स्पष्ट रूप से बताता है, क्या बताता है, कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुमको भी पहुंचा दी, कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और उसको क्या किया, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। हालेलुया। और इसी रीति से उसने क्या किया, ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि यह मेरे वाचा का वह लहू है जो तुम्हारे लिए है, जब कभी इसे खाओ और पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्यों उसको स्मरण के लिए ही नहीं करना था दोस्त, क्योंकि उसको इसलिए करना था मेरे प्रियो, क्योंकि जब इस काम को करते, क्योंकि इसको खाने का अधिकार याजकों को था, वैसे ही आज प्रभु भोज को लेने का अधिकार केवल बपतिस्मा पाए हुए लोगों को होता है। केवल बपतिस्मा पाए हुए लोग ही उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये वही याजकों के समाज के रीति पर याजकों को खाने वाला भोजन है मेरे प्रियो। हालेलुया। जिसके विषय में स्पष्ट रूप से हमको मिलता है, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 55-56 पद को हम पढ़ते हैं। देखिए वहां पे स्पष्ट रूप से इस बात को प्रकट कर दिया गया है। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है क्योंकि यीशु कह रहा है कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। पवित्र बने रहना, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। हालेलुया। आगे, और मैं उसमें, और वह आप में स्थिर बना रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो इन वचनों से। हालेलुया। क्योंकि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वो मुझ में स्थिर बना रहता है। हालेलुया की महिमा हो। यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रभु यीशु के मांस और उसके लहू को खाने के द्वारा आप स्थिर बने रहते हैं। मतलब परमेश्वर को काम करने के लिए, परमेश्वर के काम को करने के लिए आप पवित्र बने रहते हैं मेरे प्रियो, जिसे खाना केवल और केवल याजकों के लिए था मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम फिर से लय व्यवस्था में जा रहे हैं वहां पे, और लय व्यवस्था में हम जाने के बाद हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, 20 अध्याय और उसका हम 26 पद को पढ़ रहे हैं। देखिए वहां पे क्या घटना घटा है। हालेलुया। तुम मेरे लिए
पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। लिखा है कि तुम मेरे लिए क्या करना, पवित्र बने रहना। और क्या हूँ, मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। मतलब परमेश्वर पवित्र है और हमको उसके लिए हमेशा पवित्र बने रहना पड़ता है। और उस पवित्र बने रहने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके मांस और उसके लहू को हमको खाते और पीते रहना पड़ता है मेरे प्रियो, हालेलुया। ताकि हम हमेशा पवित्र रहें, ताकि हम हमेशा परमेश्वर के काम को करते रहें मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। पर अभी क्या बता रहे हैं कि तुम निरंतर क्या करना, इसको दोबारा पढ़ेंगे। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। अब आपको क्या करना, निरंतर उसके लिए पवित्र बने रहना पड़ता है। आगे, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, हालेलुया। मतलब आपको क्या करना पड़ता है, आप याजक हैं, आप पवित्र हुए, आपको पवित्र बनने रहने के लिए निरंतर क्या करना पड़ता है, उसके मांस और लहू को खाना पड़ता है। लेकिन उसको नियंत्रित बने रहने के लिए, इस पवित्रता को पाने के लिए हमको और भी काम करना पड़ता है, हालेलुया। इसका 20 अध्याय इसका 7 पद को पढ़ रहे हैं, देखेंगे हम 7 पद को पढ़ेंगे। देखिए वहां पे क्या घटना घटा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है आपको। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो। तो वहां पर क्या था, पवित्र करने का विधि क्या था, लोगों पे उस वेदी के राख को और उसको क्या करना पड़ता था, उस मेमने के लहू को छिड़कना पड़ता था मेरे प्रियो, जिसके द्वारा लोग पवित्र किए जाते थे, हालेलुया। दूसरा क्या पद लिखा है इसी में, और पवित्र बने रहो। और आपको पवित्र बने रहना था। पवित्र बने रहने के लिए आपको उस मेढ़े के लहू को और उस मेढ़े के मांस को आपको और उस रोटी को खाना पड़ता था। अब नए नियम में हम इसको क्या करते हैं, यीशु के लहू को जब हम देखते हैं, यीशु के मांस को और यीशु के लहू को हमको खाना और पीना पड़ता है पवित्र बने रहने के लिए, हालेलुया। लेकिन वहां पर क्या है, अपने आप को पवित्र करो। वहां पे पवित्र करने की विधि तो हमने देखा कि वहां पे पवित्र वैसा लोगों को किया जा रहा था। लेकिन जब हमको पहले चरण का जब हम देखते हैं चुनाव को, तो पहले चरण में हमको जल के द्वारा बपतिस्मा देकर क्या कर लिया जा रहा था, हमको पवित्र किया जा रहा था याजक बनने के लिए, हालेलुया। लेकिन जब दूसरे चरण का जब चुनाव किया गया, हालेलुया, हमको पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया जा रहा था, चुनाव किया जा रहा था, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे चरण में हमको क्या कर रहा था, चुनाव किया जा रहा था पवित्र आत्मा को उंडेल कर, हालेलुया। लेकिन पहले चरण के पवित्र बने रहने के लिए हमने समझ लिया कि हमको उसका मांस और लहू को खाना पीना है, हालेलुया। लेकिन निरंतर पवित्र बने रहने के विषय में यहाँ पे लिखा है कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं, क्या लिखा है, पवित्र हूँ। अब यहाँ पर अपने आप को पवित्र करो। तो अब अपने आप को हम पवित्र जब करते हैं, तो अब एक पवित्रता हमको मिलती है। अब ये पवित्रता हमको कैसे मिलती है, उसी को जानते हैं। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय उसका 19 पद को पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। देखिए वहां पे क्या घटना घटा है। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। वहां लिखा है तुम अपने आप को पवित्र करो। यहाँ पर यीशु क्या कह रहा है कि मैं अब अपने आप को पवित्र करता हूँ उनके लिए। आगे, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। वहां पर क्या होता, कलोर की राख और लहू के द्वारा पवित्र किए जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यीशु ने अपने आप को पवित्र किया ताकि हम क्या है, सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। इसके द्वारा लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे उसी को, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मतलब परमेश्वर के काम को करने के लिए पवित्र किए जाएंगे, हालेलुया, सत्य के द्वारा, हालेलुया। सत्य क्या है हम देखते हैं इसको, यूहन्ना 14 का उसका हम 17 को पढ़ रहे हैं, देखेंगे, हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, सत्य का आत्मा, और वो तुम में होगा, लिखा है, हालेलुया। और उसी के द्वारा तुम क्या किए जाओगे, पवित्र किए जाओगे। इसका जब हम 20 पद को पढ़ते हैं, देखेंगे क्या लिखा है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, उस दिन तुम जानोगे कि मैं परमेश्वर में हूँ और तुम मुझ में, और तुम मुझ में, क्योंकि मैंने अपने आप को पवित्र किया है। तुम मुझ में हो और तुम मेरे द्वारा क्या हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। आगे, और मैं तुम में, और मैं तुम में रहूंगा, हालेलुया। क्योंकि तुम पवित्र हो जाओगे इसलिए मैं तुम में रहूंगा, हालेलुया। मतलब यीशु ने अपने आप को पवित्र किया किसमें, यूहन्ना 17:19 में, हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे,
और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। और यीशु ने हमारे लिए अपने आप को पवित्र किया, हालेलुया। और यीशु हम में रहता है और हम में उसमें रहते हैं, हालेलुया। इसी को देखते हैं पहला यूहन्ना, हालेलुया, उसका 5 का 20 को देखेंगे ताकि आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि अब हम कहाँ रह रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है हम उसमें जो सत्य है, सत्य के द्वारा वो पवित्र किए जाएंगे और सत्य के द्वारा आप क्या होंगे, पवित्र होंगे। पवित्र जिसके लिए विषय में लिखा है कि पवित्र बने रहो, तो आप सत्य के द्वारा क्या करते हैं, परमेश्वर ने अपने आप को पवित्र किया सत्य के द्वारा, हालेलुया। और वो सत्य के द्वारा क्या करना है, वो सत्य हम में होगा, हम सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएंगे। और यहाँ पे क्या बता रहा है, तुम उस सच्चे में अर्थात सत्य में, आगे, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। मतलब उसके पुत्र यीशु मसीह में अब आप रहते हैं मेरे प्रियो, उस सत्य में अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, जिसके द्वारा आपको पवित्र किया गया है, जिसके द्वारा आप पवित्र ठहरे हैं। इसी कारण आप क्या है, याजक के पद के काम को आज कर पा रहे हैं मेरे प्रियो, और सदा आप याजक के पद को पूरा करने की योग्य इसके द्वारा ठहरे हैं, और इसी के द्वारा आप पवित्र किए गए हैं, जो हमको मिला था कहाँ पे, हमने जब पढ़ा लव व्यवस्था उसका 20 का 7 पद में। दोबारा पढ़ेंगे उसको ताकि आपको समझ में आए कि ये वो था और ये वचन वही है, हालेलुया। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, हालेलुया। इसलिए हमने क्या किया, अपने आप को पवित्र किया, हालेलुया, सत्य के द्वारा, और हम पवित्र बने रहे क्योंकि आज हम यीशु मसीह पे हैं, क्या हैं, यीशु मसीह के अंदर में रहते हैं, इसलिए हम पवित्र बने रहते हैं, हालेलुया। और इसी कारण से क्या हो रहा है कि हमको परमेश्वर ने कहा, जैसा हमने पढ़ा पहला पतरस 2:19 में, कि हम याजकों के समाज और याजक हैं, हालेलुया। और हम परमेश्वर के काम को आज कर सकते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। उसने स्पष्ट कहा कि आप याजक हैं और आप पवित्र लोग हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु आप पवित्र हैं। इस वीडियो का तीसरा भाग प्रियो आपको जल्द ही मिलेगा। आप सबको जय मसीह की।